अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट 2.7। ठीक है। सो क्लास 9 चैप्टर सेकंड का जो सेकंड असाइनमेंट जो कि बुक में दिया होता है उसका सलूशन हम यहाँ पे आज देखेंगे। ठीक है। सो यहाँ कहते हैं क्रिकेट बॉल है वो ऊपर की जानिब सीधा जाता है, स्ट्रेट जाता है विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। वो 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ सीधा ऊपर जाता है। ठीक है। सो उस दौरान वो जो आपके पास ये जो बॉल है वो कितनी मैक्सिमम हाइट जो है वो अटेन कर सकता है, साथ ही साथ उसमें कितने ये जो हाइट अटेन करता है कितने हाइट तक, कितनी ऊंचाई तक जाता है, वो कितने टाइम में वो जाता है, ये दोनों चीज़ें जो है हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 40 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और चीज़ हमारे पास यहाँ नहीं दी हुई। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे गिवन डेटा को देखते हैं। गिवन डेटा को देखते हुए हम यहाँ पे फार्मूलाज जो हैं कंपोज करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो इन्होंने दी है वो 40 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है कि वो इनिशियल वेलोसिटी वो सीधा ऊपर की जानिब इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा रहा है। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों हम ज़ीरो ले रहे हैं, क्योंकि जब मैक्सिमम हाइट के ऊपर बॉल जाती है, कोई भी बॉडी जाती है, तो थोड़ी देर के लिए उधर जाके वो रेस्ट के ऊपर आ जाती है। ठीक है। सो उस दौरान उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होगी बिल्कुल हाइट के ऊपर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। साथ ही अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, नीचे से ऊपर की जानिब जा रहा है, तो इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, वो एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि जब टुवर्ड्स द ग्रेविटी हम नीचे की जानिब जाते हैं तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो पॉजिटिव होती है। लेकिन जब अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, उसको नेगेटिव में लिखा जाता है। इसी तरह रिक्वायर्ड डेटा जो है हमसे क्या मांगा जा रहा है, एक तो हमसे मैक्सिमम हाइट मांगी जा रही है, दूसरी यहाँ पे दूसरा ये लोग टाइम मांग रहे हैं कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, कितनी हाइट अटेंड कर ले। ठीक है। सो यहाँ पे हम फार्मूलाज जो हैं वो यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला फार्मूला होता है वो यहाँ पे हम लिखेंगे 2g h इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के मुताबिक हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ हाइट चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, उसके बाद इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन हम चलो चूंकि हमें हाइट चाहिए 2g को हम उधर लेके चले जाते हैं। सो h इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, 2g के ऊपर। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे जब इसको डिवाइड करते हैं हमारे पास एक वैल्यू आती है, और वो वैल्यू क्या आती है वो अभी हमने देखनी है। ठीक हो गया। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल h इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, 0 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी जो इसके ऊपर स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ मैं 40 मीटर पर सेकेंड लगा दूंगी। ठीक हो गया। अब आगे इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ किस चीज़ के ऊपर, 2 के ऊपर मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। लेकिन चूंकि मेरे पास एक्सेलरेशन -10 है, सो मैं यहाँ पे -10 लिख दूंगी। अब मेरे पास इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये इसकी तो ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह ये 40 है तो 40 के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। जब मेरे पास एक वैल्यू आती है, और वो वैल्यू क्या आती है, यानी जब 40 को मैं 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आती है कितनी, 1600 डिवाइडेड बाय, और यहाँ से कितनी आएगी, 20 आएगी। अब मैं क्या करती हूँ, इसको जब सॉल्व करूँगी तो मेरे पास हाइट कितनी आ जाएगी, 0 और यहाँ से मेरे पास 80 मीटर जो है मेरे पास हाइट आ जाएगी। सो हाइट हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। अब दूसरी जानिब चलते हैं। यहाँ पे हमसे क्या मांगा जा रहा है, हमसे टाइम भी मांगा जा रहा है। सो हम कौन सा इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम जो बहुत ज़्यादा आसान सा पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी होता है, लेकिन चूंकि एक्सेलरेशन को हम जी से रिप्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जी टी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें चूंकि टाइम चाहिए तो इस जी और वी को हम इस साइड पे लेके आते हैं। तो जब ये इस साइड पे हम लेके आते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, टी इज इक्वल्स टू वी एफ
ये जो वी आई होता है ये माइनस में चला जाता है, तो ये वी आई हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दो किस चीज़ के ऊपर, जी के ऊपर। अब इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पे पुटिंग करते हैं। जब मैं यहाँ पे पुटिंग करूँगी टी इज इक्वल्स टू वी फाइनल जो है वो कितना है, वी फाइनल 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और माइनस वी इनिशियल कितना है वो 40 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ -10 के साथ। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी ना तो मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू आती है, और वो वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे -40 डिवाइडेड बाई -10, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिफर सिफर यहाँ से। सो मेरे पास जो टाइम होता है वो यहाँ पे टाइम कितना होता है, टाइम इज इक्वल्स टू, आमतौर पर जो मेरे पास जो कि टाइम को हम सेकेंड में लिखते हैं, सो मेरे पास टाइम 4 सेकेंड आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू हम देख रहे हैं, यहाँ ये वैल्यू, ये भी नेगेटिव, ये 20 भी नेगेटिव, ठीक है, तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये चीज़ मेरे पास जो आई है ये भी पॉजिटिव में मेरे पास वैल्यू, ये चीज़ भी पॉजिटिव में आई है। अब इस असाइनमेंट के मुताबिक हमसे दो चीज़ें मांगी गई थी, मैक्सिमम हाइट और टाइम, जो कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर दिया आपके सामने।